चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अरे बार बार निरखत फिरूं ए भैया गुरु चरणन की नमो नमो गुरुदेव जी, नमो पितायरु मात। अरे नमो नमो रसना मेरी माइले हुलेखन। सरस्वती ने स्वर दिया, बाप गुरु न दियो ज्ञान। ए भैया अरे मात पिता ने जन्म दिए, अब कर्म लिखे भगवान। हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी। अरे उसे चिंता हमारी। अरे सुदर्शन चक्रधारी है। हे जगदम्ब विलंबन कीजे, हे जगदम्ब विलंबन। सुत है कष्ट में दर्शन की जय कृपा भवानी पद पंकज पे मां। की जय कृपा भवानी पद पंकज पे मां। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
ऐतिहासिक धरती पनासा ना, पनासा 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 ना, पनासा के सरजमी पे बिरहा के तमाम हृदय सम्राट श्रोता बंधु राजमणिपाल पनासा भैंसा। अच्छा, राजमणिपाल पनासा भैंसासुर से 21 रुपए का आशीर्वाद आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हम कलाकारों का उत्साह वर्धन किया है। मंदे जिंदगी शुक्र गुजार रहूंगा, आशीर्वाद की परीक्षा है। आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। और आज जय श्री कृष्ण ऐतिहासिक धरती पनासा के सरजमी पे कार्यक्रम के आयोजक, कार्यक्रम का जिन्होंने अंजाम दिया है आदरणीय मोहनलाल यादव जी, आपके दरवाजे पे तिलक उत्सव से लेकर विवाह तक का कार्यक्रम और समथिंग सब साथ में हुआ और प्रतिभोज भी समझ लीजिए हो गया। साथ ही साथ आप लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दो कलाकारों के बीच में बिरहा की एक अपने फन की माहिर कुमार सुश्री श्रीमती सोना सुहानी जी सकरामऊ जनपद प्रयागराज के सरजमी से आपको और आपकी पूरी टीम के तहे तहे से लमनबा। और जितने भी बिरहा के हृदय सम्राट श्रोता बंधु आए हैं ग्रामीण अंचल से चलकर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं गायक कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव तीर्थराज प्रयागराज से थाना धरवई से आप सबका बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कहने वाला बाउर और सुनने वाले सरेख हुआ करते हैं। बड़ा मोहनलाल जी के दरवाजे पे सत्कार सम्मान हुआ और कार्यक्रम में एकदम अपने समय पे, बल्कि समय से पहले ही स्टार्ट हो गया। लेकिन इतने में काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि कार्यक्रम बड़ा लेट हो रहा है। हम कही तकामया तो हम कहे खनवा बल्कि ना खाई वैसे शुरू कर दी। अगर कहता तो मर्दे अगर ज्यादा लेट हो तो हाँ 2 रोटी ना खियावा अगर इतने लेट के डर बात हो। कार्यक्रम का टाइम होता है, आप जान लीजिए 10 बजे हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। वैसे बारात के अलावा 10 बजे मंच पे चढ़ते हैं और 5 बजे मंच छोड़ते हैं। ये मेरा नियम है। मैं अपने नियम का टाइम टेबल का पक्का इंसान हूँ। 10 बजे के पहले मैं मंच पे चढ़ गया। मैं बिरहा जगत में मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी किसी कलाकार को जोहता नहीं हूँ कि लेडीज कलाकार आई है वो शुरू करेगी कि नहीं शुरू करेगी। अरे शुरू करे चाहे ना शुरू करे, हम गाने आए हैं, हम अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगे आप लोगों के बीच में। कहने का काम ये दास कभी जिंदगी में नहीं करता है। टाइम के पंचुअल आदमी है, टाइम से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, टाइम से मंच छोड़ देंगे। बिरहा जगत में मेरा 24 साल का रिकॉर्ड रहा है। एक भगत माई के दरबार में गया है, वंदन करते हुए कहता है हारमोनियम पर जो प्ले कर रहे हैं पैसे से डॉक्टर हैं हमारे हारमोनियम मास्टर साहब आदरणीय महीप जी। इंसान क्या इलाज करते हैं, सेकंड गार्ड भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है। ये इनका प्रेम है और कला है, संगीत से लगाव है, लोगों के बीच में संगत करने का काम करते हैं। आदरणीय मोहनलाल यादव जी जिनके दरवाजे पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। मोहनलाल जी के परिवार तो बहुत बड़ा होगा,
परिवार के सारे सदस्यों की हाजिरी यहाँ पर होनी चाहिए। दुल्हा राजा की भी हाजिरी होनी चाहिए। बलहा राजा का, दुल्हा का, मम्मी का, चाची का, मौसी का, बुआ का, फूफा का, चाचा, काका, जीजा, मामा, मामी, माँ, डबल माँ का प्यार है। सबकी हाजिरी होनी चाहिए यहाँ पे। 1 रुपया देकर आपने मेरा सम्मान किया है। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार हूँ। लाडला फिल्म की लाइन दी गई है। तेरी अंगुली पकड़ के चला, लड़किया के है दादा। 101 रुपए का पुरस्कार। प्ले हल्का से। आकाश जी पैसे देता हूं। 101 रुपए का पुरस्कार आपने अभी दूल्हे राजा जी के लड़का के आप दादाजी की तरफ से, हरिदास यादव की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार करूंगा और आशीर्वाद की परीक्षा करूंगा। अरे बाप, 101 रुपए का पुरस्कार ढोलक जगत में, जिनका इलाहाबाद जनपद में चर्चा है। किसी कलाकार से अगर पेट भरने का काम अगर मेरा हुआ है, आज मैं मंच पे बोल रहा हूँ, या तो दिल बहादुर सिंह जी के साथ 12-15 साल मैं बिरहा गाया, और बिरहा की जब तक पुरोती से पेट नहीं भरता था तब तक मैं आत्मा तड़प के रहती थी। या तो आपके गुरुजी ने पेट भरा है, या तो आज आपने पेट भरा है। आकाश बहादुर जी पड़नपुर इलाहाबाद की धरती से 100 रुपए आपने देकर जिंदगी में मेरे आज आपने 4 चांद लगाया है। कोई वादक मुझे पुरस्कार दे दे, वो भी खुद मेरा। मैं वंदन करता हूँ माँ सरस्वती ऐसे ही अंगुली पर विराजमान रहे। आशीर्वाद की परीक्षा है। तेरे
पुरस्कार आया है आदरणीय आप समय लाल यादव जी गड़ैला के धरती से। मेरे बहुत अजीज मित्र हैं आप और आपका यहाँ पर बड़ा पावन पवित्र रिश्ता है। आपकी सिस्टर जी का घर है और मोहन समयलाल भैया से कम 15-16 साल का मेरा लगाव है। अजीब गरीब अजीबो दोस्ती है। इनके बेटे साहब ने मैं ये कार्यक्रम बुक किया है बॉम्बे में रह के। फोन किए कि आपको प्रोग्राम गाना है, हमने कहा बिल्कुल प्रोग्राम होगा। लगन भी तेज थी। समयलाल भैया से मेरा बड़ा पारिवारिक लगाव है। भंडारा दरवाजे पे किए थे और हमारा और मिर्जापुर की जयदेवी का विवाह कराए थे करीब आज से 15 साल पहले। आज से तब से हर साल हर लगन में 2-3 प्रोग्राम समयलाल भैया के गाई थी। अभी 12 तारीख को भी प्रोग्राम इन्हीं का गाना है। 101 रुपया बहुत बहुत बंधन अभिनंदन है। अंतरे के लाइन में कहना है जो पढ़े लिखे भाई हो गए गौर करेंगे। ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हर दम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हर दम लगा रहता है भक्तों का फेरा। ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हर दम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हर दम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हर दम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा। मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार। भक्त की अपनी सुन ले पुकार, भक्त की अपने सुन ले पुकार, भक्त की अपने सुन ले पुकार। मैया नैया कर दो किनार, भक्त की अपनी सुन लो पुकार। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया। आदरणीय देव नारायण यादव जी मुखिया साहब पनासा के सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार आपने देकर सम्मान किया है। मंदे जिंदगी शुक्र गुजार है और आशीर्वाद की परीक्षा है। भगत दूसरी लाइन में कहले बाए माई इतने नाई माई सुने है तोरे दरवाजे पे जे गबा कभी निराश नहीं लौटा है माँ। अरे बड़े बड़े अगर मांगने के लिए आंखें नम चाहिए, अगर जिस भाव से आप मांगोगे ये माँ जरूर आपकी झोली भरेगी। लेकिन ये भगत कहले बा का कहले बा साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ। आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी आप ग्राम पनासा से हमरे भोला बाबा के आपके हैं फूफा। अच्छा ये देखा भोला बाबा के फूफा है। 51 रुपया का पुरस्कार बा, बहुत बहुत बंधन बा अभिनंदन बा। स्वागत की कड़ी में आप सबका बंधन है। साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, साजी आवाज लाज गुनागर बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ।
खानदान का परिचय देगा। मैं किस वंश का हूँ, कहाँ से संगीत गाने का अवसर मिला, किस परिवार से ये बालक ताल्लुकात रखा, किस संगीत की दुनिया में कहाँ से इतनी विद्या प्राप्त किया, दुनिया के हर कोने कोने में घूमने का अवसर मिला। अगर यही संगीत न होती, यही कला न होती, तो आप लोगों से मुलाकात और दीदार न होता। इसी कला के बल पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा। हिंदुस्तान का कोना की बात छोड़िए, आए माँ तेरे चरणों की ऐसी कृपा हुई, कभी कभी इन्हीं कलाकारों को विदेश जाने का भी अवसर मिलता है। आखिरी लाइन में कौन खानदान का है, सुरलोक गए भुल्लुर कभी रामधार की, सुरलोक गए भुल्लुर कभी रामधार की, साधक हुए हैं हैदर अनिल कुमार जी, लोक गए भुल्लुर कभी रामधार जी, लोक गए भुल्लुर कभी रामधार जी, साधक हुए हैं हैदर अनिल कुमार जी, साधक हुए हैदर अनिल कुमार जी, साधक हुए हैदर अनिल कुमार जी। मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार, मैया नैया कर दो किनार, त्रिभुवन की माँ सुन लो पुकार, त्रिभुवन के माँ सुन लो पुकार, त्रिभुवन के माँ सुन लो पुकार, मैया नैया कर दो किनार, त्रियन की माँ सुन लो पुकार, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया। मास्टर साहब माई के वंदना तो हो गया, दो लाइन कोनो झटके में बजाए के आई जाए, और उसके बाद एक की छोट कर लोकगीत, उसके बाद नंबर साथी कलाकारों को दे दूं। अरे वाह वाह, इन लोगों का भी तहे तहे एहतराम होना जरूरी है। आइए हमारे पार्टी के मने ठंडा ना होते हैं, ये सब गरम चाहत, एक ठंडे की जरूरत नहीं, अभी मिले, अभी चाहिए कार्यक्रम के बाद। आइए गीत पुरान जरूर बा लेकिन दम बा। अरे वाह, गीत हो चाहे जी में दम हो, बाकी चिल्लाने से कोनो मतलब निकले वाला नहीं बा। कोनो मर्द प्रदेश में मेहरारू घरे बा, मेहरुआ फोन पे बतलात काजी का बउगा कलन का बताई हम छुट्टी न पावत है, आई तक कैसे आई, मोबाइल पे वीडियो कॉल करके दुल्हनिया का हाथ बस सुना तोरे जैसे मर्द का आग लगाए के फूक दे। ई बता हम लाली लगाई तो केकरे दम पर लगाई, एड़ी में रंगना दे तो केकरे दम पर दे, टिकुली लगाई तो केकरे दम पर लगाई, क्रीम पाउडर लगाई तो केके बरे लगाई। अरे पड़ोसी मर गया है का, तो पड़ोसी के जब दिखावे तो तू का बियाह करके लइए उला, शादी बियाह भइल बे तोरे साथे, चली मजा ले पड़ोसी के साथे कि तोहार छोट के भाई बा, अगर उसे
ऐसे मजा ले लगे तो तोहर चर्राए लागी, तोहर भभाए लागी, फाटे लागी, भभाए लागी, एकदम भगभगाए। लड़का का दादाजी हीरालाल यादव जी, आप 101 रुपया का पुरस्कार बा, बहुत बहुत बंधन अभिनंदन बा। उ दुल्हनिया कहले बा का कहता, देखल कुलही सपना, अरे देखली कुलही सपना, कई दिहला पानी पानी, देखल कुलही सपना, कई दिहला पानी पानी, वीडियो कॉल के दुल्हनिया बता पे का जी ई बंबई में कहां नजर मिलावत बानी। ए देखल कुलही सपना, रजऊ देखल कुलही सपना, कई दिहला पानी पानी, तू का जन प्यार रजऊ, ए तू का जन प्यार रजऊ, हम कैसे जियत पानी, बताइए बताइए, इसको मजा नहीं दे रहा है, बीच में छेड़छाड़ न करा यार। चालू कराए थे, चालू बा, गिर गिरा, अब चालू बा। हाँ देखल कुलही सपना, कई दिहला पानी पानी, तू का जन प्यार रजऊ, हम कैसे जियत पानी, मोहनलाल यादव जी जिनके दरवाजे पे ये कार्यक्रम हो रहा है, दूल्हे राजा जी के पिताजी है, दादा है, पिताजी नहीं है क्या है? दूल्हा के पिताजी है ना, अच्छा उनको भी उपस्थिति करवाइए। आठवीं मोहनलाल यादव जी की तरफ से ये कितना ले भैया ना, हाँ कितना ले, 151 ना, ठीक बनाई यार, जितना इच्छा हो उतने दे, नहीं खमेरवा भभाई जाए, बहुत कहीं सभा जबरदस्ती बोल बोल कर लेके चला गया। साईं इतना दीजिए जाकू कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं और साध न भूखा, तो जबरदस्ती केहू को रोवा तड़पाए के पैसा ना लेके बा। आदरणीय मोहनलाल जी की तरफ से 151 रुपया, बहुत बहुत बंधन बा, अभिनंदन बा। ए भैया हाँ न छप्पर ना छानी, सब कहे लयो घड़दारी, ए ना धोती ना कुर्ता, सिर पे गंगा महारानी,
प्रकाश चंद्र यादव जी ग्राम पनासा का धरती से 51 रुपए का पुरस्कार है। भैया का प्रणाम बा, बहुत बहुत नमन बा। जैसे तू दिहला विधना बतिया में जनवा, बिटिया उदय जाना, बिटिया उदय जाना, आई बाते कन्यादान, बिटिया उदय जाना। तमाम है मित्रों, रक्तदान, मतदान, कन्यादान, नेत्रदान, लेकिन प्रमाण मिला है भैंसा दान। लोग बतावत हिम्मतदान। गांव में प्रधानी के चुनाव आवत तो लोग कहते कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, खुला वोट, वाह मुर्गा दारू खुला वोट। ऐसा ऐसा प्रधान हो जाती कि कहीं कहीं हम लोग बिरहा गावे जाती भेंट होता तो सकल सूरत देख के हम कहते कि क्या बात है, जनता इन्हें कैसे जिता दिया। लेकिन ये प्रजातंत्र है, इनमें सब कुछ संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। ये आप जान लीजिए, जिसको नहीं सोचिएगा वही बनेगा। और लोग ओके बनावत है जमन दबा कुचला हो। प्रधान कभो टाइट आदमी के न बने, यही को अपन हुक्माना चलाई दे, कहीं ऐसा बनावा जाइए साले के जहाँ खड़ा करा वही खड़ा रहा है, माहू काट के पुतला है। अच्छा अच्छा आप ही प्रोग्राम बाछा। आदरणीय गुलाब सिंह यादव जी पनासा से 12 तारीख के आप माननीय महोदय जी का कार्यक्रम है और हमारा है और किसी कलाकार का दीनानाथ, कवन दीना इन्हीं भी खोबार झूसी वाले भदोही। अच्छा, दीना यादव भदोही का और हम त्रिभुवन नाथ यादव का कार्यक्रम यही मेजा रोड के पास में है। 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया का नमन, आशीर्वाद की इच्छा है। एक कन्या की शादी अगर का आप कर दीजिए, समझ लीजिए कि एक जग आपने कर दिया। बगले में दो परानी खड़ा है ना, वो दोनों और क्या कहते हैं, चाहिए से तू दिहला विधना में करीनमा एक बेटवा दे देना, करई बदे पिंडा दनमा। बिटिया के तनव पैदा कैले, लेकिन अगर बेटवा नहीं तो पूरा जीवन बेकार। बेटवा भी होना इस धरती पे जरूरी है। मरने के बाद कम से कम हर बाप की ये आर्थिक कम से कम बेटे के कंधे तक स्मशान तक जाएगी। तो जैसे तू देहला बितना को दिया में करीनमा एक ठीक बेटवा दे देना, करई बदे पिंडा दनमा एक ही बेटवा दे देना। गीत वही होनी चाहिए जिसमें समाज में कुछ नसीहत मिले। एक गीत होगी, उसके बाद नंबर उधर से नहीं। बड़ी पुरान लाइन भाई, सब गीत तावा पे चलत रहे। तावा पे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, दादा हरे आप सबके जमाने में पहले तावा चलत रहा ना, देखा जात रहा। अब तो गवई आप पहले बाइस्कोप गांव आवत रहा ना, इसे शीशा ऐसे लगाए लोग देखत रहे ना। कहीं आज यो सब प्रथा चली गई। तावा चलत रहा, पहले लोग हवा भरत रहे, जितने हवा भरे उतने स्वर में बाजे। जब हवा भरे साहित्य स्वर कमजोर भा। ये हारमोनियम का प्ले जो बज रहा है ये हवा से ही बज रहा है। एक हाथ से कलाकार हवा भरता है, धौकता है, तब रीड पे मारता है, तब वो चलता है। हवा भरेगा अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं झूलनी के छैया कितनी बड़ी झूलनी रही,
सुने वाले दोस्त, बड़का भैया दास खोज किया कि अरे नई झूलनी के छैया बलम, अरे नई झूलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। सोचा हवा कम हो जाए, ये हवा तगड़े से भरा है तब ये स्वर निकले। कहूँ इनमें अगर तनका हवा भरे में कमजोरी हो जाए तो कैसे स्वर निकले? स्वर बिगड़ जाए तुरंत, स्वर बिगड़े में टाइम तो नई नवेली दुल्हन कहा कि बहन दोपहरिया बजेट के तपत के हुकर निकले के मन कहा था, वही दुल्हनिया कहा कि नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताई लहो। लेकिन कोनो और दुल्हन कहा कि अरे हमको भी संग लिए जाना, अरे हमको भी संग लिए जाना, बलम जब जाना विदेशवा हो। इसी आपके इलाके की एक गायिका प्रयागराज में जो कि चर्चा के एक विषय बना खूबसूरती के बदौलत और अदा से, एक दो चीज उस कलाकार की बड़ी माहिर हुई और चर्चा का विषय बना। चेहरा और मुस्कुराहट और अदा पे फन की माहिर बनी, जिनका नाम बताया गया कुमारी प्रीति पाल। मोदी जी जब गए सिलेंडर बांटे हैं तो फ्री में उज्ज्वला बटा लोगन को फ्री दे के आज 1080 रुपए में भरा जा रहा है। तो इस समय जितनी दुल्हन रही नई नवेली अपने अपने मनसेधु से बड़े ताव में कहेंगे। इस लाइन को प्रीति पाल जी ने मेरे साथ यूट्यूब पर गाया है कि चूल्हा पे बने ना भोजनवा, अरे चूल्हा पे बने ना भोजनवा, चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनवा हो। चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनवा हो। चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनवा धरती से 101 रुपए का आशीर्वाद आपने देकर सम्मान किया है। मंदे जिंदगी को शुक्र गुजार बा। भैया का कहना बा पनासा वाले के तनी के दू लाइन लहायन रहा है। बहुत बहुत प्रणाम बा। समय लाल भैया तू टेंशन न ला, हम 2 चूड़ी का 4 चूड़ी कस दे। ए बहादुर आपका ध्यान किधर है? कोई लबहर तो नहीं याद कर रहा है? अच्छा इशारा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप उसमें दिमाग बच जाता है। 101 रुपया का पुरस्कार बा। हमारी तरफ से आवाज आई है, काहे बदे बने ना भोजनवा, काहे बदे बने ना भोजनवा, गोरी तू करनवा बता जाओ। काहे बदे बने ना भोजनवा, गोरी तू करनवा बता जाओ। गौर करेंगे मेरी कहानी के शुरुआत मित्रों कहां से हो रही है। बात उस समय है जिस समय नई नवेली दुल्हन घर पे आती है, मैके से ससुराल आती है, ठीक उसी स्थान से आज ये कहानी की शुरुआत है। पौराणिक दास्तान को लेते हुए आप लोगों का ध्यान एकाग्र करते हुए थोड़ा सा चित्रण रामायण की ओर करूंगा। धारावाहिक प्रस्तुत है, आप लोगों के बीच रामायण का प्रसंग मिलेगा। नई नवेली दुल्हन के रूप में कौन आई है? नई बहू, जिनका नाम बताया
माँ सीता ये जनकपुर से आबतपुर में आती है। आने के बाद तमाम गांव की औरतें मुंह दिखाई करती हैं, हर रानी महारानी आकर मुंह दिखाई करती हैं। लेकिन सीता जी से सवाल किया गया है, महाराज दशरथ जी कहते हैं कि बहू को कह दो भोजन बनाए। उसी समय सीता जी कहती है कि मैं भोजन तो बनाऊंगी, लेकिन भोजन करने वाला भी कोई होना चाहिए। कौशल्या माँ ने कहा इसका मतलब कहा ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाइए जो किसी के यहाँ ना भिक्षा लिया हो, ना किसी के दरवाजे पे भोजन किया हो, ना किसी के दरवाजे पे गया हो। वही ब्राह्मण को मैं चाहती हूँ। पहले वो ब्राह्मण भोजन कर लेगा, उसके बाद परिवार के लोग बैठ के भोजन करेंगे। महाराज दशरथ तक बात गई। दशरथ जी सोचने लगी, क्या सोच रहे हैं? अरे सीता जी बनवई भोजनमा, सीता जी बनवई भोजनवा भइल एक अद्भुत रचनवा। सोच लगे तुरतई मन लाई, अरे राम के अलावा ऐसा ब्राह्मण न भाई, जब चला तो तब पीछे ना हटा। आदरणीय मोहनलाल यादव जी 500 की नोट जो जमा है ले ले, 151 ले ले। अरे जिया करे जा, 151 रुपए का पुरस्कार पुनः दोबारा आया है। भैया का 200 रुपया और जमा हुआ हमारे पास। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है मोहनलाल बाबू का। दे रहा दे में कमी न करा करे जा रहा, जितना ही त्रिभुवन रोज रोज नहीं ही तोहरे दरवाजे पे मांगे, समझा? अरे यार एकदम हाथ उठाकर दे, देने वालों का हाथ सदैव ऊंचा रहता है। हम क्या करें फिर? इसकी कंप्लेन आप बाजा मास्टर से कर सकते हैं, हमसे नहीं। इनका स्वभाव ऐसा है कि मैं गाना गाऊंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वॉल्यूम तेज करो। क्या करी बेचारे का तेज कराई थे, अब साफ नहीं देत बा कि टेढ़ देत बा, हमसे का लेला देगा बा। अरे राजा दशरथ सोच लगले मलाई, अरे लंका में राम सुना बाटई आई, लंका में राम सुना बाटई आई, ऐसे बुलाई हम भवनवा, हाय हाय कैसे बुलाई हम भवनवा भइल एक अद्भुत रचनवा। उमा शंकर यादव जी, आप उमा शंकर विश्वकर्मा जी पनासा से। हाँ भैया क्या गया? हमरे कहे पे करे है का मतलब हम ई बाजा बरे कहे का गो रविन के बाजा करे? मैंने ये तो कहा नहीं कि रवि का ही बाजा करिएगा, मैंने ये कहा था आपसे कि एक अच्छा बाजा करिएगा। एरिया में नहीं बा तो ठीक बा भैया, इनसे अच्छा नहीं बतो के फिर हम का करें? ठीक बा ऐसा बा। सुना ये लोगन का कंप्लेन का बा, हम जाना था तू समझ नहीं पावत है। इसको थोड़ा से और साफ कर दो और पतला कर दो तो आवाज क्लियर जाने लगे। बिगड़ जाए। लेकिन इससे ज्यादा बनवूंगा तो बिगड़ जाए। ठीक बा, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है रवि बाबू, तुमके भी धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप रात निपटवा देना करे जा। सोचने लगे
अरे नई नवेली बहू है और भोजन बनाने के लिए कह रही है, कैसा ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाओ जो किसी के दरवाजे पे भोजन न किया हो और किसी के दरवाजे पे गया न हो। वो ब्राह्मण कौन है? दरबारियों, वो ब्राह्मण कौन है? मैं चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे आदेशों का पालन हो। मंत्री मंत्री संतरी जितने लोग बैठे हो सब लोग उस रावण की, उस ब्राह्मण की खोज करो। अने किसी की खैर यहाँ पर नहीं है। यहाँ बैठे पे हराम की नौकरी करने का मौका नहीं है। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझो। अरे बाप रे, जितना अंतरी मंत्री संतरी रे सब हड़बड़ाएंगे। महाराज दशरथ तो अजीब बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कौन खोजी? खोजने में मिले कि लंकापति राजा रावण है। किसी के दरवाजे पे ना भोजन किया है, ना किसी के दरवाजे पे गया है, ना कभी भिक्षा मांगा है। तो रावण तो इतना जिद्दी आदमी है, वो जल्दी दरवाजे पे आएगा नहीं। और दशकंधर का गुरु है जिनका नाम भोलेनाथ है। हो सकता है अपने गुरु के दबाव में वो आए। महाराज दशरथ जी एक काम करते हैं। क्या? तुलसीराम पाल मत्तू कपूरा से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। आशीर्वाद की परीक्षा है। हाँ बोला तो इसे बोलता था ना, सुन ले का बोला। सत्यनारायण यादव। हाँ अगरबत्ती सप्लाई। अच्छा। बिरहा के कलाकार और महाभारत में बिरहा। हाँ सुना सुना। का नाम बताया? महाभारत में नमो यार फिर बतावा। महाभारत लगा। अरे नमवा बताऊ बे। नाम बतावा। नाम सत्यनारायण यादव बतावा। सत्यनारायण यादव जी आप हैं, अगरबत्ती के आप सप्लायर हैं, बिरहा का गवैया है ना। किथा का बिरहा सुन बा? तो महाभारत पूरी रात ना तू आराम से बैठा, पूरी रात तोरे खोपड़ा में भर दे महाभारत। टेंशन न ले। जितना कहावा तोरे यूं कुर्ता में हूं, कुर्ता में यूं में यूं भर दे। आगे पीछे पूरा महाभारत ही महाभारत दिखाई। ऐसी कौन सी बात है यार? अबे महोबा सबला एक बार चिंता रवा भरे कनाए। पहले ने आए के खोदे तो हम महाभारत ही चेचे करी। शुरुआत है महाभारत से हमार हो जात को। बहुत बहुत वंदन है आपको गायक कलाकार महोदय जी। अगरबत्ती आपकी बिकती रहे और समाज में एक अच्छी चेतना मिलती रहे। बोला क्या नाम? 102 रुपया का पुरस्कार हमारे दुल्हा का चाची की तरफ से। बहुत बहुत वंदन। चाची का मामी हरन कहाँ है हो? अब मम्मी हरन कहाँ है? कहा पतो हो में लपटिया है इनका। एक मिनट कह दो सुना। 100 200 500 ले आए के हर गवैया को दे दे। समझा? तब पुण्य हो ही नहीं तो जान लब पतो हो तना मानी होनी ना। यहाँ से हम जब 60 लगाओ तब पतो मानी। 101 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि लंकापति राजा रावण आएगा नहीं। यार कि कौनो केहू को बुलावे बरे केहू को 60 मारे की पड़ता। समझा? सपोर्ट केहू को 2 मन उठावे के पड़ता, दबाव मारना पड़ता है। दबाव किसका पड़ा? शंकर का। अरे शंकर यो दशरथ, अरे शंकर यो दशरथ जी पहुंचे हो। अरे राम के बोलावे बरे भाई। भगवान भोलेनाथ पहुंच गए रावण के दरवाजे पे। मित्रों बताया गया है कि गुरु गोविंदो खड़े पाप पाप काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। इस धरती पर अगर किसी का दर्जा अगर ऊंचा है तो गुरु का दर्जा बचाया गया है। गुरु को जो भूल गया, जो गुरु का जो शिष्य भूल गया, वो समझ लीजिए कि नालायक पैदा है इस प्रथम गुरु जो रास्ता दिखाए उसको पूरी जिंदगी उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए, वही प्रथम गुरु होता है। इस धरती पे हर मनुष्य चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सर्वप्रथम अगर इस धरती पे कोई अगर गुरु है तो उसकी माँ और बाप होते हैं।
क्योंकि चलने का रास्ता जो है माँ सिखाती है। सर्वप्रथम शिक्षा माँ से ही शुरू होती है। माँ कहती कि बेटा अंकल कहो, बेटा डैडी कहो, बेटा पापा कहो, वही तो बताती है कि तुम्हारे ये पापा हैं। मतारी कह दे जाए तू न है ये है तो वही कमानी लड़किया। इसलिए कि सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। माँ जिधर इशारा कर देगी बेटा वही बकेगा। रावण का गुरु शंकर, शंकर कहते हैं कि तुम्हें महाराज दशरथ के यहाँ भोजन करने चलना है। रावण कहा तो ठहरा गुरु नहीं दूसर के होते हैं तो धाई को पार के बहन फेंक दे। फिर बादशाह बना लिए। रावण, भगवान भोलेनाथ और महाराज दशरथ तीनों लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद सीता जी भोजन बना के तैयार की है, लेकिन तबले रावण दरवाजे पे ठनगन शुरू कर दिया। 5 मिनट का भाव और बचा है, देखिए बड़ी मारी बात है। रावण कहता है पूरे परिवार के लोगों से कि मेरा एक सवाल है, जो नई नवेली दुल्हन आई है आपके घर पे, पहले 1 मिनट कमरे के अंदर मैं रहूंगा और वो नई नवेली आपकी दुल्हन रहेगी। जितना अयोध्या वाले रहन कहने रे यारी का जनी कहां से आई ई रावण लंका के आई कहत बकेले में बतला। अच्छा बतावा आज के जमाने में अगर केहू कह दे क्यों बतोहू से तोहरे अकेले में मिला क्यों मिले दे कब बाबा क्यों मिले दे यार खाए चाहे फर पर सार जवन हमरे इज्जत पर धाव बोलत बा अकेले में जात पर कमरा में तिरबाछा बना लिया। रावण कहा भोजन कराना है तो उस बहू से मुझे अकेले में मिलाना होगा। माता सीता कमरे के अंदर बैठी हैं। महाराज दशरथ जी वचन दे दिए कि हाँ ठीक है रावण तुम मेरी नई नवेली बहू से मिल सकते हो। कमरा के अंदर जब रावण पहुंचा तो माई सीता बैठी है। माता सीता इशारा करती हैं कि लंकापति मुस्कुरा कर कहती हैं कि तुम आ गए। कहा हाँ माई हम आए गए। कहें तब भोजन में परसों भोजन कर लो तुम। कहा ना भोजन हम ऐसे न कहें तब अब तुम्हारा क्या सवाल बाकी है जो तब तुम भोजन करोगे। और रावण एक बात सीता जिससे कहता है कि वचन दो मुझे। क्या वचन मांगता है? अरे बोला दस्कंधर अब बात सुन लमाई। बना लिया और तिरबाचा बनाने के बाद जब वादा कर लिया मैं वचन देती हूँ। रावण कहने लगा कि भोजन करने से पहले तुम मुझे वचन दो माँ ये तेरा कमल चरण मेरे लंका में पड़ना चाहिए। सीता मैया वादा करती हैं कि मैं लंका में आऊंगी। मैं वादा कर रही हूँ एक दिन तेरे लंका में आऊंगी, अवश्य आऊंगी। वो जानता था कि ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार है सीता जी का। और जो राम है राम भी नारायण है, विष्णु है। मेहरारू अगर आई तो मन से धुके आवे के और जब वो नारायण आएंगे तो मेरे परिवार का उद्धार होगा। यही वादा माता सीता जी करती हैं। सवाल ये उठता है कि माता सीता लंका में कब जाती है? ये भी सवाल बड़ा अटपट है। रामलीला में आप लोग कलाकारों द्वारा देखते हैं कि रावण आया साधु के भेष में, सीता का हरण करके ले गया। लेकिन मित्रों में दावे के साथ ये कहता हूं जो रावण चुरा के सीता को ले गया था वो सीता असली नहीं थी।
वो असली सीता लंका में नहीं गई थी। असली सीता लंका में कब गई थी? समय बड़ा कीमती है, समय के देखते हुए यहीं से कहानी को खत्म कर रहा हूं। अगले राउंड में आप लोगों का भरम मैं दूर कर दूंगा। असली सीता लंका में कब गई थी? अरे भुल्लू दादा जी के